नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप सुनते हैं उस महान दार्शनिक, उस बढ़िया व्यक्तित्व के जिसके बारे में विश्व अभी तक आश्चर्यचकित है। का सुनते हैं कहानी रजनीश ओशो की। ओशो की एक कहानी जिसका नाम है पैसे का वजन। इस कहानी में ओशो ने बताने का प्रयास किया है कि आखिर किस प्रकार से जीवन में पैसे का महत्व है। कहानी यूँ है कि एक बार दो शिष्य नाला पार कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जो था वो दोनों थे तो शिष्य, लेकिन एक पिता और एक पुत्र। तो पिता जो है जिसकी उम्र ज़्यादा थी, उम्र 50 प्लस थी, पुत्र की उम्र अभी 25 वर्ष रही होगी। दोनों ने देखा, नाली की गहराई देखी, नाली की चौड़ाई देखी, लेकिन मजबूरी थी, पार करना जरूरी था। तो जैसा कि सभी लोग सोचेंगे जो 25 साल का व्यक्ति है उसके अंदर ज़्यादा फुर्ती होगी, उसके अंदर ज़्यादा गति होगी, ज़्यादा शक्ति होगी, वो जल्दी नाला पार करेगा। लेकिन इसका और जो 50 साल का व्यक्ति है, 50 प्लस का व्यक्ति है जो कि अब शिथिल हो चुका है, जिसके अंग अब उतने सक्रिय नहीं हैं, वो व्यक्ति अगर जंप करेगा तो गड़बड़ होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। लेकिन जब दोनों पार करते हैं तो पिता और पुत्र, जैसा कि चाहे हम संन्यास ले लें, चाहे हम व्यापार कर लें, कुछ भी कर लें, जो मानवीय रिश्ते हैं वो हमेशा बने ही रहते हैं। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है हम नाला पार करते हैं, लेकिन पुत्र ने कहा नहीं, पहले हम नाला पार करेंगे, हम आपसे अच्छे, अभी अभी हम मजबूत हैं आपसे, अभी हम बलिष्ठ हैं, हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। पिता ने नाला पार करने की सोची ही थी कि पुत्र ने जंप लगा दी और वो पुत्र लगभग 1 फीट पहले नाले में गिर गया। अच्छी बात ये थी कि उस समय उतना पानी मौजूद नहीं था, सिर्फ़ कीचड़ ही थी, पानी तो सिर्फ़ बीच में था और वो पुत्र वहाँ पर पानी में चला गया, कीचड़ में धँस गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पुत्र जैसे-तैसे निकला और वो सन चुका था, उसके कपड़े गीले हो चुके थे, कपड़ों में कीचड़ लग चुकी थी। अब ये सवाल हुआ, पुत्र मना करता है, पिता कहता मैं भी उधर आ रहा हूँ। वो कह रहा है कि जब मैं नहीं वो छलांग लगा पाया, जब मैं नहीं पार कर पाया, तो आप कैसे पार कर पाएँगे? आप वापस जाएँ, हम दोबारा आएँगे और कुछ न कुछ उपाय करेंगे, कोई अगर निकलेगा उससे सहारा लेंगे, कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, आप निश्चिंत रहें। पिता नहीं मानता और पिता भी छलांग लगा देता है। पिता उसके पार निकल जाता है। जब पार निकल गया, जब वो अपने पुत्र को सब कुछ सही देखता है, तो वो पूछता है, पुत्र पूछता है कि आखिर आप पार कैसे हो गए? तो पिता ने बड़ा ही जो ऐसा एक जवाब दिया जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हम सभी लोग तमाम शास्त्रों में लिखा है और तमाम जगह ये बातें कही गई हैं, लेकिन जो पिता का जवाब था वो लाजवाब है। आज तक उसका तोड़ और उसका कोई भी नहीं बता पाया कि आखिर ये क्यों कहा। पिता ने कहा देखो मेरी जेब में कुछ सिक्के थे, मेरी जेब में कुछ सिक्के थे, उन सिक्कों की वजह से मैं पार हो गया। अब दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, रहस्यमय बातें दोनों तरफ से होती थीं, लेकिन पुत्र आज ये मानने को तैयार नहीं था कि किसी की जेब में 4 सिक्के हों जिनका वज़न 10-20 ग्राम हो, उस वज़न की वजह से वो व्यक्ति पार कैसे हो सकता है। उसने दूसरा तर्क दिया पुत्र ने कि वज़न से तो आपने और ज़्यादा वज़न ढोया है, आपकी छलांग और कम होनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रहे हैं मैं वज़न की वजह से पार गया हूँ। पिता कहता है इस जो वज़न है, वज़न की वजह से मैं पार हो गया हूँ। आपके पास वज़न नहीं था और आप पार नहीं हो पाए। अब दोनों में इसी बात को लेकर के तर्क होने लगा और पिता अपनी बात पर कायम था, पुत्र अपनी बात पे कायम था। निर्णय नहीं हो रहा था। अब निर्णय के लिए वहाँ एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो पिता कहता है कि आप मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपने मेरी बात को सुन लिया तो हमें किसी पंचायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी पंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फैसला अभी 2 मिनट में हो जाएगा। तो पुत्र कहता है ठीक है आप मुझे बता दीजिए, लेकिन आप ये कह दें कि मेरे पास जो रुपए थे, मेरे पास जो पैसे थे, उसकी वजह से मैं पार हो गया, तो मैं ये बात नहीं मानूँगा। उसको कहते हैं कि जब ज़्यादा बात बढ़ी तो पिता ने वो सिक्के अपने हाथ में निकाले और उसकी जेब में कुछ पैसा पड़ा था, रुपया पड़ा था, अर्थात कागज़ का था। उसने कहा चलो ना, पिता कहता है कि तुम नहीं मानते हो कोई बात नहीं, चलो इन सिक्कों की वजह से मैं पार नहीं हुआ, लेकिन ये नोट देखो इनकी वजह से तो पार हुआ, ये तो मान लो। अब पुत्र कहता है कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन ये बताइए
सिक्कों का वजन जो है वो नोटों से कई गुना है। जब मैं यही मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति सिक्कों के वजन की वजह से पार हो गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपके पास जो नोट थे, जो रुपए थे, उनके वजन से आप पार हो गए। दोनों में बहस और लंबी खिंचती है। तो पुता कहता है कि अब इसको, बहस को छोड़िए, अब मेरी मूल बात है, जो मेरा संदेश है आपके लिए वो समझ जाइए। पुत्र कहता है कि आप अब पहेलियां ना बुझाएं, कृपया करके मुझे बताएं कि कोई व्यक्ति पैसे के वजन से सिक्कों की वजह से या 10-20 ग्राम वजन की वजह से कैसे पार हो सकता है। उसको कहते हैं, तब पिता ने कहा, इस संसार में जो पैसे का वजन है वो किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, किसी प्रतिष्ठा में नहीं है। पैसा ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पार हो सकते हैं। आप, ये तो एक नाला है, आप संसार से में भी संसार की बड़ी से बड़ी नदियों को पार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। पुत्र ये सुनकर के दंग रह गया कि पिताजी मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। पिता फिर आगे कहता है कि मैंने आपको इसलिए बताया, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अभी तक हमको ये बताया गया कि पैसा पाप है, माया पाप है, इसको कमाना, ये सब त्याग दो, इसको सब छोड़ दो। पिता कहता है कि ये हमारे अंदर गलत भावनाएं भरी गई हैं, हमारे दिमाग को गलत मैसेज दिया गया है। पैसा ऐसा कुछ नहीं है पैसे में, इसकी दुर्गति जो हो रही है, इसको जो रोज़ गालियाँ दे रही हैं, दुनिया गाली दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत बड़ा सहायक है जीवन जीने के लिए, पैसा बहुत बड़ा सहायक है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ओशो कहते हैं कि पिता चाह रहा था कि उसका पुत्र पैसा को समझे, उन सूत्रों, उन कहानियों के पीछे ना भागे जिसमें माया को दुश्मन बताया गया है, जिसको माया को अंधकार कहा गया है, संसार को ही एक बहुत बड़ा अंधकार कहा है। पिता पुत्र की बात हो रही थी और उस बात में पिता ने फिर आगे कहा, अगर ये बात भी आपकी समझ में ना आ रही हो तो मेरी अगली बात सुने। मैं बताऊंगा कि आप जब कूदे, आपने जब जंप लगाई, तो आपके पास क्या था? आपके पास सिर्फ इतना था कि मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। आपके मन में और कोई विचार नहीं था। आपके पास दो ही विकल्प थे, आप पार जाएंगे या फिर आप बीच में गिरेंगे। बीच में गिरेंगे तो आपके कपड़े सनेंगे, आपको थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, आपको ठेस पहुंच सकती है और आपके अहंकार को भी ठेस लग सकती है कि मैं नहीं छलांग लगा पाया। लेकिन मेरे पास एक और भी विकल्प था, यदि मैं बीच में गिरता तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी होता, लेकिन मेरे पास एक और विकल्प ये था कि मैं अगर बीच में गिरता तो मेरे पास जो पैसे थे वो भीग जाते, वो खराब हो जाते, वो नदी में चले जाते, वो नाले में चले जाते। इसलिए मुझे एक फ़िक्र थी कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे। ओशो कहते हैं, इस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को पूरी बात समझाई और बताया कि धन का कितना महत्व है। साथियों, जैसा कि अभी तक आप लोगों को इस चैनल का जो सहयोग मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने मेरे साथ जुड़ कर के इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथ